हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सभी का स्वागत है रेकमेंड का एक नया वीडियो पे। दोस्तों आज है 8 जून और iQoo की तरफ से लॉन्च किया गया है नया स्मार्टफोन iQoo Z3। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों हम इसे iQoo Z3 के बारे में बात करेंगे, देखते हैं क्या है स्मार्टफोन के अंदर, क्या ये स्मार्टफोन अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, और जब ये स्मार्टफोन आप लेने जाओगे क्या आपको इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है स्मार्टफोन के अंदर, क्या क्या सही चीज प्रोवाइड किया गया है, सारी चीज के बारे में इन डिटेल पे हम बात करेंगे, ताकि इन फ्यूचर जब आप इस स्मार्टफोन को खरीदने जाओ तब आपके दिमाग में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जरूर से जरूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों iQoo Z3 iQoo ब्रांडिंग के साथ आने वाला एक नया स्मार्टफोन, जिसके अंदर काफी सारी चीज को दिया भी गया है, काफी सारी चीज को हटाया भी गया है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इसका आउटर लुक्स वगैरह का, तो काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। जो स्क्रीन साइज ये काफी मिनिमल रखा गया है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे काफी स्लीक है ये स्मार्टफोन। और अगर मैं बात करता हूँ राइट साइड के, तो राइट साइड पे आप लोगों को वॉल्यूम रॉकर एंड उसके साथ साथ लॉक अनलॉक बटन मिलता है। ऊपर पे फोन के ऊपर पे आप लोगों को एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, सिम ट्रे टूल, इजेक्टेड टूल जो है सिम ट्रे रहता है वो मिल जाता है। नीचे आप लोगों को स्पीकर ग्रिल, उसके साथ 3.5 mm प्राइमरी माइक्रोफोन मिलता है। एंड लेफ्ट साइड पे आप लोगों को कोई भी चीज देखने को नहीं मिलता है। सामने आपको स्क्रीन मिल जाता है जहां पे एक ड्यू ड्रॉप नॉच आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पीछे अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे आप लोगों को कैमरा मॉड्यूल, उसके साथ साथ iQoo का ब्रांडिंग वगैरह जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये तो रहा दोस्तों आउटर लुक्स का बात। अब अगर मैं बात करता हूं इसके पर्टिकुलर पार्ट के वगैरह में बारे में, जैसे सबसे पहले अगर बात करूं मैं डिस्प्ले स्क्रीन साइज के बारे में, तो डिस्प्ले यहां पे जो है 6.58 इंच का एक IPS LCD 120 हर्ट्ज के साथ आने वाला ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ एक डिस्प्ले आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को 401 ppi का पिक्सल डेंसिटी मिलता है एंड 84.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। तो एक एक करके अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बात है IPS LCD विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इज मोर देन सफिशिएंट। बट iQoo के ब्रांडिंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहां पे एटलीस्ट एमोलेड या सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करना चाहिए था। दूसरा चीज अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे अच्छा ये कि 401 ppi आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके चलते अगर आप बाहर पे भी जा रहे हो कहीं पे धूप वगैरह पे, तो वहां पे आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड जो पिक्चर का या वीडियो का जो कलर वाइब्रेंट होगा और जो कलर क्वालिटी होगा वो भी काफी ज्यादा एनहांस हो जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करता हूं तो मैं 84.2% तो काफी हद तक सही है, बट थोड़ा बहुत आप लोगों को जो चीन है वो देखने को मिल सकता है, या बेजल वगैरह जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई दिक्कत आप लोगों को, बिकॉज कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहां पे एंड्रॉइड वर्जन वगैरह का, तो iQoo Z3 के अंदर आप लोगों को एंड्रॉइड 11 विद फन टच OS देखने को मिल जाएगा। 11.1 का वर्जन जो इंटरनेशनल मॉडल होगा उसके लिए, एंड अगर जो चाइना का मॉडल होगा उसके अंदर आप लोगों को ओरिजिन OS फॉर iQoo 1.0 देखने को मिल जाएगा। iQoo Z3 के अंदर दोस्तों आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 768G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका अंततः स्कोर 4.5 लाख के ऊपर आता है। तो बैटरी एफिशिएंसी जो है वो आप लोगों को सही मिलने वाला है, प्रोसेसिंग स्पीड आप लोगों को सही मिलने वाला है। गेमिंग वगैरह करोगे तो उस टाइम पे भी जो परफॉर्मेंस है वो सही देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूं स्नैपड्रैगन 750G के साथ, तो स्नैपड्रैगन 750G का अंततः स्कोर ऑलमोस्ट वही 3.5 लाख के आसपास ऊपर आता है। तो उसी हिसाब से अगर देखते तो 768G जो है वो काफी अच्छा वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो ऑक्टा कोर प्रोसेसर। अब अगर मैं दोस्तों जीपीयू वगैरह का बात करूं इसी स्मार्टफोन के अंदर, तो Adreno 620 का जीपीयू आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जिसके चलते ये जो स्मार्टफोन है इस पे ग्राफिक्स पे आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप हाई ग्राफिक्स का गेम को भी काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, खेल सकते हो। BGMI जैसे गेम या कोई भी हाई एंड ग्राफिक्स का गेम आप हायर सेटिंग्स पे अच्छे से खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं iQoo Z3 के अंदर का जो रैम रोम वेरिएंट है या रोम स्टोरेज टाइप वगैरह जो है उसके बारे में, तो यहां पे सबसे पहले मैं अगर बात करूं माइक्रो SD कार्ड का, तो आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट iQoo Z3 के अंदर देखने को नहीं मिलता है। यहां पे आप लोगों को सिम जो है उसको इस सिम स्लॉट को शेयर करना पड़ेगा, मतलब डुअल सिम स्लॉट पे आप लोगों को एक पे माइक्रो SD कार्ड, एक पे सिम लगाना पड़ेगा। रैम वेरिएंट का बात करो, रोम वेरिएंट का बात करो, तो एकदम जो बेसिक मॉडल रखा गया है iQoo Z3 का वो 6GB 128GB वेरिएंट के साथ आता है। उसके बाद जो वेरिएंट रखा गया है वो 8GB
8GB 128GB वेरिएंट के साथ आता है। नेक्स्ट जो वेरिएंट है वो 8GB 256GB वेरिएंट के साथ आता है एंड जो फाइनल जो टॉप वेरिएंट है वो 12GB रैम एंड 256GB वेरिएंट के साथ आता है। और जो स्टोरेज टाइप यूज किया गया है वो सब UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप के साथ आता है। अब बात है कि यहाँ पे जो रैम रोम वेरिएंट आपको रखा गया है वो क्या सही है। देखो दोस्तों, इन सच अगर एकदम नॉर्मल एकदम ऊपर से देखे तो सही लगा मेरे को, बट बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जिसको नॉर्मल से यूज करना है बट बजट उतना ज्यादा नहीं है, उन लोगों के लिए एक 664 वेरिएंट रखना चाहिए था जो थोड़ा कम प्राइस के अंदर 16-17,000 के आसपास अगर वो वेरिएंट लोगों को प्रोवाइड करता तो बहुत सारे लोगों के लिए वो आसानी होता। बट ऐसा अगर मैं बात करूं तो ये चारों वेरिएंट को लेके मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके अंदर कैमरा वगैरह का, तो ये जो Iqoo Z3 है इसका कैमरा मॉड्यूल अगर आप देखते हो कहीं ना कहीं वीवो का कुछ स्मार्टफोन से कॉपी किया हुआ लगता है। और पीछे में अगर आप कलर वगैरह भी देखते हो जो आपका वो ब्लू ग्रीन कलर या जो थोड़ा बहुत कलर सिल्वर कलर के साथ आता है वो कहीं ना कहीं वीवो के कुछ स्मार्टफोन के कॉपी वगैरह लगता है। तो यहाँ पे हो सकता है ये जो Iqoo Z3 है ये कहीं ना कहीं कोई भी एक वीवो के जो स्मार्टफोन होते उसका ही रिब्रांडेड वर्जन हो। बट छोड़ो, खैर वो तो अलग बात है। बट अगर मैं बात करूं इसके कैमरा मॉड्यूल वगैरह के बारे में तो Z3 के अंदर आप लोगों को ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो 24 मिलीमीटर का वाइड एंगल लेंस के साथ आता है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है जो एपर्चर 2.2 एपर्चर के साथ आता है। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है जो f2.4 एपर्चर के साथ आता है। कहीं ना कहीं जो 64 और 8 मेगापिक्सल था वही सही था, वो मैक्रो वगैरह अलग से देने के लिए मेरे को नहीं लगता कुछ ज़्यादा फायदा होता है। बट हाँ, कैमरा वगैरह के आप लोगों को OIS वगैरह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों मैं बात करूं इसी रियर कैमरा के थ्रू आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हो। HDR मोड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इवन दोस्तों फ्रंट कैमरा का बात करूं तो 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा प्रोवाइड किया गया है जो पर्सनली आप मेरे को पूछोगे तो अच्छा नहीं लगा, बिकॉज 20 या 32 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करना चाहिए था एटलीस्ट Iqoo के ब्रांडिंग के हिसाब से देखते हुए। बट इसके थ्रू भी आप 1080p 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। HDR मोड आप लोगों को मिल जाएगा। इसको छोड़ के जो भी अलग अलग पैनोरामा मोड, नाइट मोड, ये वो जो भी जितने भी स्लो मोशन मोड, टाइम लैप्स मोड, ये सारे जो भी मोड अलग अलग होता है कैमरा के अंदर, सारे मोड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करता हूँ साउंड वगैरह के बारे में तो कंपनी लाउड स्पीकर प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ 3.5mm जैक भी आपको प्रोवाइड कर रहा है जो मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे एक अच्छा जेस्चर है, जिसके लिए मैं कंपनी को ऑब्वियसली एक थम्स अप तो दे ही दूंगा। और वीडियो को अगर आप लोग अभी तक देखते हो तो इस वीडियो को भी एक थम्स अप दे दो, मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं Iqoo Z3 के अंदर कुछ अलग से सेंसर्स वगैरह के बारे में तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आप लोगों को साइड माउंटेड देखने को मिल जाता है जो एक सही जेस्चर है, बिकॉज आज के टाइम पे वो इन डिस्प्ले अंडर डिस्प्ले से अच्छा है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड करना। एंड उसके साथ साथ जाइरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर, जो भी अलग अलग सेंसर्स वगैरह होते हैं वो भी देखने को मिल जाएगा। Iqoo Z3 के अंदर आप लोगों को ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, हायर बैंड वाईफाई आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, USB टाइप C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिसके चलते आप काफी जल्दी से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। फाइनली अगर दोस्तों मैं बात करूं Iqoo Z3 के बैटरी वगैरह के बारे में तो इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 4400 mAh का बैटरी देखने को मिलता है विद 55 वाट का फास्ट चार्जर। अब यहां पे मेरे को एक चीज कमी लगा, 4400 mAh बैटरी को 5000 mAh करना चाहिए था। बट अगर मैं 55 वाट चार्जिंग का बात करता हूं तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, जो मेरे को काफी सही लगा। बट बैटरी जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए था। अब दोस्तों अगर बात करते हो Iqoo Z3 के कलर वगैरह के बारे में तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लैक, साइबर ब्लू एंड सिल्वर, ये तीनों कलर पे मिल जाता है। एंड फाइनली दोस्तों Iqoo Z3 का प्राइस वगैरह की बात करूं तो 20,000 के प्राइस रेंज पे ये आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो 20-21 हज़ार के प्राइस रेंज पे ये जो स्मार्टफोन है कहीं ना कहीं सही वैल्यू प्रोवाइड तो करता है, बट वही कुछ कुछ जगह पे जो चेंजेस वगैरह है वो अगर दे देता तो मेरे को सही लगता। ऐसा अगर मैं ऑल ओवर द स्मार्टफोन के बारे में बात करूं तो ये स्मार्टफोन मेरे को काफी सही लगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो पे है इतना ही बात करना था Iqoo Z3 के बारे में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों
आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और फाइनली अगर आप पूछोगे तो आपको ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए कि नहीं, ऑब्वियसली आप आराम से स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। iQOO ब्रांडिंग के साथ आता है तो कैमरा क्वालिटी जो है वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत सही मिल जाएगा, दिक्कत तो नहीं होने वाला। प्रोसेसर भी आपको अच्छा प्रोवाइड किया गया है, तो ऑल ओवर द चीज़ आराम से आप लोग इसको ले सकते हो अगर मेरा ओपिनियन आप पूछोगे तो। बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त लोगों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।